हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी इन। सबसे पहले आप सभी को नई साल की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। तो इसी के साथ में हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में कैलकुलस स्टार्ट की थी बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, और उसमें भी हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर दी थी, जो कि है द्विसमाकलन और त्रिसमाकलन। तो पहली क्लास में हमने गामा फंक्शन के बारे में पढ़ा, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है द्विसमाकलन और त्रिसमाकलन में। यानी कि द्विसमाकलन और त्रिसमाकलन के लिए आपको गामा फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है। तो आप सबसे पहले गामा फंक्शन वाला जो वीडियो आपने नहीं देखा है, तो वो सबसे पहले वो वीडियो देखिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डबल इंटीग्रल। देखिए डबल इंटीग्रल क्या होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई ध्यान रखना, डबल इंटीग्रल में आपको क्या क्या दिया जाएगा वो देख लीजिए। आपको एक ऐसा फंक्शन दिया जाएगा जो कि दो चर अर्थात एक्स और वाई का फलन होगा। जो आपके जितने भी क्वेश्चंस है फर्स्ट ईयर में, वो सारे के सारे इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि आपको एक फंक्शन दिया जाएगा जो कि एक्स और वाई दोनों का फंक्शन होगा। हम केवल द्विसमाकलन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में आपको बोला जाएगा कि जो एरिया जो है वो y बराबर f1x, y बराबर f2x, x बराबर a तथा एंड x बराबर b जो होगा, इससे बाउंडेड एरिया आपको दिया गया है, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको दिया गया है। तो उस क्षेत्र का आपको एक तरीके से एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। जैसे मैं बोलूँ आपको, ये आपको x दिया गया है, ये आपको y दिया गया है, और आपको यहाँ पर ये मूल बिंदु O हो गया। यहाँ पर आपको y बराबर f1x दिया गया है, ये कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं हम, और y बराबर f2x दिया गया है, ये कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं। तो ये आपके पास में आ गया y बराबर f1x आ गया, और ये आ गया y बराबर f2x आ गया। यहाँ पर x बराबर a दिया गया, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर x बराबर a है, तो यह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो यह लाइन आपके पास में हो गई x बराबर a की, और इसी प्रकार से ये जो लाइन है आपके पास में, यह यहाँ पर x बराबर b है, तो ये लाइन हो गई x बराबर b की। तो x बराबर a, x बराबर b, y बराबर f1x, y बराबर f2x है। इसके बीच में जो भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इस एरिया का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो समझिए। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि आपको जो क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा या फिर डबल इंटीग्रल करना होगा, तो उसमें आपको डबल इंटीग्रल का दिया हुआ आएगा। आपको किस प्रकार से आपको किसका इंटीग्रेशन करना है या किसका इंटीग्रल करना है, ठीक है। यानी कि आपको समाकल्य इंटीग्रांड जो होगा वो आपको दिया हुआ आएगा, गिवन आएगा आपको। देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा कि जैसे मैं बोलूँ कि जो डबल इंटीग्रल होगा कुछ इस प्रकार से दिया होगा, डबल इंटीग्रेशन a, और यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया हुआ होगा जो कि x और y दोनों का फंक्शन होगा, और ये जो होगा इसका आपको एरिया ज्ञात करना है, इसलिए dA आ गया, ठीक है। लेकिन यदि हम इसकी बात करें, हम यदि मान ले कि y बराबर f1x, y बराबर f2x, x बराबर a और x बराबर b के बीच में गिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तब हम उसको कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो देखिए उसको करने के लिए हमें x की और y की लिमिट्स जो होगी ना वो देखना होगा कि x की लिमिट क्या कितनी है, x का मान कहां से कहां तक है, y का मान कहां से कहां तक है। इसके लिए हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो इसमें आरडी यानी कि क्षैतिजाकार यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन या पट्टी बोल सकते हो आप, वो खींचकर, या फिर एक वर्टिकल लाइन या वर्टिकल पट्टी खींचकर आप जो है वो लिमिट है वो देख सकती हो कि कौन सी लिमिट होगी। तो हम यहाँ पर हर क्वेश्चन में वर्टिकल लाइन लेके चलेंगे, यानी कि ऐसी खड़ी रेखा जो होगी ना वो हम लेके चलेंगे, ठीक है। एक खड़ी रेखा होगी और उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट होंगे, बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे पार्ट होंगे। मैं मान लेता हूं यहाँ पर ये एक छोटा वाला पार्ट जो है ना ये लेके चल रहा हूं। तो इसमें याद रखना जो खड़ी लाइन जो है, ठीक है, यानी वर्टिकल लाइन जो है ये आपके पास में क्या होगा, अक्ष का मान बताएगी, और जो आपके पास में छोटी लाइन जो है बीच में, ठीक है, ये आपके पास में y का मान बताएगी। किस प्रकार से बताएगी वो हम देखते हैं। जैसे मैं मानूं कि ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, इसके लिए हमें डबल इंटीग्रेशन है वो सोल्व करना है, और आपके पास में जो लिमिट्स जो होगी वो सारे के सारे यहाँ से आपको लेके चलना है। यानी कि आपको जो क्षेत्र एरिया दिया गया बाउंडेड, वो इसके इन सभी के द्वारा बाउंडेड है, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के साइन लगाएंगे,
इसमें देखना जो पहली लिमिट जो आएगी ना वो हमेशा अक्ष की लिमिट आती है और दूसरी लिमिट जो आती है वो हमेशा वाई की लिमिट आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो पहली लिमिट हम लेंगे वो खड़ी पट्टी की लेंगे और जो दूसरी लिमिट लेंगे हम वो छोटी वाली पट्टी की लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चंस में, सभी क्वेश्चंस में जो पहली वाली लिमिट जो है ना वो आपको कांस्टेंट ही मिलेगी और जो सेकंड वाली लिमिट जो होगी ना वो आपके पास में y बराबर अक्ष का फंक्शन मिलेगा आपको, यानी कोई ना कोई अक्ष का फंक्शन यहाँ पर होगा, लेकिन लिमिट जो होगी वो y की ही लगेगी, यहाँ पर भी अक्ष की ही लगेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए किस प्रकार से हम लिखेंगे, यहाँ पर आपको f ऑफ अक्ष कोमा y जो है, यानी कि आपको अक्ष और y का जो फंक्शन दिया गया है वो आपको लेके चलना है, और यहाँ पर जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो अक्ष के सापेक्ष और y के सापेक्ष करेंगे। अब देखिए लिमिट हम किस प्रकार से लेंगे, सबसे पहले अक्ष वाली लिमिट रखेंगे, तो अक्ष वाली लिमिट के लिए जो खड़ी पट्टी है ना इसको हम लेके चलेंगे, इस पट्टी को इधर लेके आओ, ये कहां तक आती है, अक्ष बराबर a तक आती है, तो यहाँ पर अक्ष बराबर a आ जाएगा। और हम आगे की तरफ लेके जाएंगे तो अक्ष बराबर b तक जाएगी, तो यहाँ पर अक्ष बराबर b आ जाएगा। इसी प्रकार से हम यदि y की लिमिट रखते हैं तो छोटी वाली पट्टी को नीचे लेके आओगे तो नीचे y बराबर f1 अक्ष तक आ रही है, तो यहाँ पर आएगा y बराबर f1 अक्ष, और ऊपर जाएगी तो y बराबर f2 अक्ष तक जाएगी, तो यहाँ पर आएगा y बराबर f2 अक्ष। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिमिट रख सकते हैं। और अब इसको हम आगे सरल करेंगे। अब देखिए इसको सरल किस प्रकार से करते हैं वो भी हम यहीं पे देख लेते हैं एक बार, वैसे एग्जांपल देखेंगे लेकिन अब इसको समझ लेते हैं। देखिए जब भी हम इन क्वेश्चंस को सरल करेंगे जो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में है, उन सभी क्वेश्चनों में हम सबसे पहले y के सापेक्ष समाकलन करेंगे, y के सापेक्ष समाकलन करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, अक्ष के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, जैसे हम इसी को करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन सबसे पहले a से b, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन f1 अक्ष से f2 अक्ष तक जाएगा, और यहाँ पर आएगा f ऑफ अक्ष कोमा y, और dy के सापेक्ष समाकलन हो गया, और बाहर लिख देंगे dx। अब सबसे पहले इसको अंदर वाले को सोल्व करेंगे, लिमिट लगाएंगे f1 अक्ष से f2 अक्ष तक, उसके बाद में हम क्या करेंगे, अक्ष के सापेक्ष जो भी आएगा फंक्शन उसका समाकलन करेंगे। तो इस प्रकार से आपको हर क्वेश्चन में करना है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं उसके थ्रू आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम सबसे पहले ये सिंपल से एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इस सिंपल से एग्जाम्पल लिया क्योंकि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करती है ना, डबल इंटीग्रेशन को, तो पहले वो सीख लीजिए आप। तो देखिए सबसे पहले हम y के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो इसको हम निम्न प्रकार से लिखेंगे 0 से 3, यानी कि 0 से 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 से 2, अक्ष y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा अक्ष स्क्वायर y प्लस अक्ष y स्क्वायर, और इसका हम सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और फिर हम अक्ष के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पर इसका समाकलन करोगे तो समाकलन आपको आना चाहिए। y के रेस्पेक्ट में यदि आप समाकलन करोगे तो आप अक्ष को कांस्टेंट मान के चलोगे। तो यहाँ पर देखिए अक्ष को आपको कांस्टेंट मान के चलना है, तो समाकलन कीजिए अक्ष स्क्वायर, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, y का समाकलन होगा y स्क्वायर बटा 2 प्लस फिर अक्ष ऐसा कैसा आ जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3, और जो लिमिट है वो 1 से 2 तक है, यहाँ पर आ जाएगा dx। अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 0 से 3, तो लिमिट पुट कर दीजिए, सबसे पहले 2 कर देंगे, यानी कि हमें यहाँ पे लिमिट जो होगी वो y की जगह ही पुट करना है, याद रखना है। y के रेस्पेक्ट में किए तो y की जगह ही पुट करेंगे, और यहाँ पे देखिए लिमिट जो है ये लिमिट भी y की लिमिट ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये जो लिमिट होती है वो अक्ष की लिमिट होती है। तो यहाँ पर हम y की जगह पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 अक्ष स्क्वायर बटा 2 प्लस यहाँ पर आएगा 8 अक्ष बटा 3, फिर 1 पुट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आएगा अक्ष स्क्वायर बटा 2, फिर माइनस, और 1 पुट करेंगे तो आएगा अक्ष बटा 3, ये आपके पास में आ गया, और फिर आगे आ जाएगा dx। इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए, यहाँ से कट जाएगा, 2 आएगा, इंटीग्रेशन 0 से 3, और इसको थोड़ा सरल करके लिख दो। यहाँ पर 2 अक्ष स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का अक्ष स्क्वायर बटा 2 है, तो यहाँ से इसका एलसीएम लेके इसको सरल करके लिख दो, यह आएगा 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, 3 अक्ष स्क्वायर बटा 2, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 7 अक्ष बटा 3, और फिर dx। अब इसका फिर से समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो आपके पास में आएगा 3 इंटू इसका आ जाएगा 3 बटा 2, तो ऐसा कैसा लिख दीजिए,
और फिर अक्स स्क्वायर का हो जाएगा अक्स की पावर 3/3 प्लस इसका करेंगे तो आएगा 7/3 अक्स स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। और यहाँ पर 0 से 3 जो है वो लिमिट पुट कर देंगे। तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, तो ये आएगा 27/2 प्लस यहाँ पर ये 7/3 तो है ही है, तो 7/3 इंटू 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2 ये आ जाएगा। और 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो ही जाएगा। इसको आगे सरल कर दीजिए, यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। और ये आ गया 27/2 प्लस 7×21/2। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा 48/2 आ जाएगा। 48 हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल कर दो तो आएगा ये 24। तो आपके पास में इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है यानी इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ जाएगा 24 आएगा। यदि हम यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे पूरे को तो आपको आंसर मिलेगा 24। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने ज्यादा देखा नहीं है, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2018 में आया हुआ है। इसके अलावा और भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं आया हुआ। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो देखिए इवेल्युएट, आपको डबल इंटीग्रेशन दिया गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर विच x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि आपको बोला गया है कि जो एरिया जो होगा, जो रीजन जो है, जो क्षेत्र जो है वो हमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लेना है, यानी कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, प्रथम चतुर्थांश में लेना है। और जो कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 जो होगा इससे बाउंडेड होगा। देखो किस प्रकार से, सबसे पहले हमें लिमिट चाहिए होगी तो लिमिट्स के लिए हमें इसका डायग्राम बनाना होगा। तो देखिए किस प्रकार से होगा वो देख लीजिए आप। जैसे मैं बनाता हूं, ये आपके पास में हो गया x अक्ष, ये आपके पास में हो गया y अक्ष। आपको एक लाइन दी गई है x प्लस वाई बराबर 1 दिया गया है। तो x प्लस वाई बराबर 1 जो है इसकी यदि आप लाइन बनाओगे तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। देखिए अगर नहीं बनानी आ रही है आपको तो यहाँ से इसे बना लीजिए। एक बार आप x का मान 0 लोगे तो y का मान कितना आ जाएगा आपके पास में 1 आ जाएगा। फिर आप y का मान 0 लोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिलेगी। एक पॉइंट तो यहाँ पर मिलेगा जब आप y का मान 0 लेते हो तो x का मान आपको 1 मिलेगा, और जब आप x का मान 0 लेते हो तो आपको y का मान कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये लाइन जो होगी कुछ इस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से जाएगी आपके पास में। और ये बोल रहे हैं कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि जो x प्लस वाई बराबर 1 वाली जो लाइन जा रही है इस लाइन के नीचे नीचे है, इधर वाला एरिया आपको लेना है, इधर वाला एरिया आपको इसमें लेना है। और साथ में इसने बोला कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, इसका मतलब केवल और केवल ये जो ये एरिया है आपका x अक्ष से ऊपर वाला, y अक्ष के इधर वाला, और जो x प्लस वाई बराबर 1 जो है इसके नीचे वाला। यानी कि जो ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल आपको लेना है, साफ सी बात है। जैसे इसको O बोल दूं, इसको A और इसको भी B बोलूं तो OAB जो एरिया है यह आपको लेना है। तो देखिए लिमिट किस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले इसमें हम एक खड़ी पट्टी बनाते हैं। ये जो खड़ी पट्टी है वो x का मान बताएगी, और इसमें एक छोटी पट्टी बनाते हैं, ये आपके पास में y का मान बताएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आपके पास में दिया गया है डबल इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। सबसे पहले इसमें हम लिमिट पुट करते हैं। पहले लिमिट x की होती है हमेशा, यानी बड़ी जो खड़ी पट्टी है इसकी होती है। खड़ी पट्टी को इधर लेके आओगे तो ये x बराबर 0 तक है, और यहाँ पर ये क्या आपके पास में x बराबर 1 तक है। तो x बराबर 0 से 1 तक है, तो यहाँ पर 0 से 1 तक आएगा। और फिर यहाँ पर ये जो लाइन है वो है y बराबर 0 की, और ये आपके पास में यहाँ से y बराबर कितना आएगा 1 माइनस x आएगा। तो ये y बराबर है 1 माइनस x की। तो यहाँ पर देखिए y बराबर 0 से 1 माइनस x तक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 से 1 माइनस x तक आ जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपके पास में आएगा 0 से 1, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप लिख के दिखा सकते हो, 0 से 1 माइनस x तक आएगा। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सबसे पहले y के सापेक्ष में करेंगे और फिर हम x के सापेक्ष में करेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 0 से 1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का जो मान है उसको कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो कांस्टेंट तो x स्क्वायर आ गया ऐसा कैसा इंटू 1 का समाकलन कितना होता है, तो यहाँ पर y का y आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का y क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। और जो लिमिट होगी वो कितनी है 0 से 1 माइनस x है, ये रख देंगे और फिर हम x के सापेक्ष इसका
समाकलन करेंगे। तो समाकलन तो देखो आपको आना चाहिए, ये छोटे छोटे समाकलन जो भी आपको यहाँ पे नहीं सिखा सकता। अब देखिए इसमें हम लिमिट पुट करते हैं सबसे पहले, तो आएगा 0 से 1, और यहाँ पे सबसे पहले 1 माइनस अक्स पुट करेंगे तो ये आएगा, y की जगह पुट करना है, इसका मतलब ये अक्स स्क्वायर 1 माइनस अक्स आएगा प्लस 1 माइनस अक्स की पावर 3/3 आ जाएगा। फिर हम 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसको रखने की जरूरत नहीं है। अब हम अक्स के सापेक्ष करेंगे, लेकिन अक्स के सापेक्ष करने से पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास में 0 से 1, और यहाँ पर आएगा अक्स स्क्वायर माइनस अक्स क्यूब प्लस 1 माइनस अक्स की पावर 3/3, और ये हो जाएगा यहाँ पर dx के रिस्पेक्ट में। अब देखिए इसका समाकलन करते हैं, तो देखिए बड़ा इजी है एकदम से। अक्स स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाएगा, अक्स क्यूब अपॉन 3, फिर अक्स क्यूब का कितना हो जाएगा माइनस अक्स की पावर 4/4। फिर इसका देखिए यहाँ पर ये 3 जो है वो नीचे कांस्टेंट है, यानी कि ये नीचे तो कांस्टेंट ऐसा 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 आ जाएगा, और ऊपर 1 माइनस अक्स का क्यूब है तो इसका समाकलन हो जाएगा 1 माइनस अक्स की पावर 4/4, और नीचे 3 भी था तो 3 भी लिख दिया। फिर हम 1 माइनस अक्स का, देखो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस अक्स का अवकलन करना पड़ेगा, फिर हमें अंदर वाले का अवकलन करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पर लिमिट रख देंगे 0 से 1। इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं, तो ये आएगा अक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस अक्स की पावर 4/4 प्लस यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे -1 और ये प्लस है तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, 1 माइनस अक्स की पावर आ जाएगा 4 अपॉन ये आ जाएगा 12, 0 से 1। अब हम सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1/3 माइनस 1/4, फिर माइनस यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो ये आएगा 1/12। फिर हम 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने पर आपके सॉरी यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। फिर हम 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, लेकिन यहाँ पर कितना आएगा 1/12 आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस लगाना पड़ता है, तो और ये माइनस यहाँ पर भी है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/12। अब इसको सरल करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम आएगा, यहाँ पर आएगा 4 माइनस 3 प्लस का 1, और यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 3 कितना होता है 1, और 1 और 1 2 हो जाएगा, 2/12 मतलब 1/6। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। और डबल इंटीग्रेशन करना बहुत ही सरल है, केवल ध्यान रखना है सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे, उसके बाद में x के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2016 में आया हुआ है, तो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके अलावा और भी आया हुआ होगा। तो देखिए किस प्रकार से इसको करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, आपको डबल इंटीग्रेशन से इसको सोल्व करना है। आपको एक पैराबोला दिया हुआ है y बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, एंड एक सरल रेखा दी गई है आपको, ठीक है, यानी कि लीनियर लाइन आपको दी गई है y बराबर x, स्ट्रेट लाइन आपको दी गई है y बराबर x से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको इससे बाउंडेड, इससे और इससे बाउंडेड जो एरिया होगा उसका क्षेत्रफल जो है यानी एरिया जो है वो फाइंड करना है आपको। तो देखिए हम किस प्रकार से इसका एरिया जो है फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको इसका एक डायग्राम बनाना होगा, तो देखिए हम बनाते हैं इसका डायग्राम। ये आपके पास में है x अक्ष, ये आपके पास में है y अक्ष। सबसे पहले हमको एक पैराबोला दिया गया है, यानी कि पैराबोला आपके पास में क्या है y बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसमें x का मान जब आप 0 रखोगे तो y का मान भी 0 आएगा, यानी कि एक पॉइंट तो आपको ये मिल गया, जब x का मान 0 रखोगे तो y का मान भी 0 आएगा। दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पर जब आप y का मान 0 रखोगे ना तब आपके पास में x का मान कितना आएगा, वो देखो यहाँ से x कॉमन आएगा 4 माइनस एक्स, यानी कि x का मान यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो आपके पास में एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 4,0। तो इसका जो ये एक पैराबोला है, इसलिए इसका जो डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसके अलावा आपको एक रेखा दी गई थी, इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। रेखा दी गई थी y बराबर x, इसको मैं समीकरण नंबर 2 बोलता हूं। अगर ये रेखा मैं यहाँ पे खींचूंगा तो ये रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी y बराबर x। तो देखिए इन दोनों के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो ये रहा, इन दोनों के बीच में ये एरिया होगा, इसको मैं O बोल देता हूँ, इसको मैं A नाम दे देता हूँ। तो आपको इस ये जो बीच वाला एरिया है इस एरिया का आपको
क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी किसके द्वारा, द्विसमाकलन के द्वारा। तो देखिए किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको ज्ञात करना पड़ेगा, पॉइंट कितने हैं, क्योंकि ये तो मान पता है आपको कि ये y बराबर x है, और ये जो है वो आपके पास में y बराबर है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमको यहाँ पर देखो ये भी, इसका मान भी पता है कि x बराबर 0 है, लेकिन हमें इसका मान नहीं पता है कि x बराबर कितना आएगा, इसलिए हमें इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना होगा। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। समीकरण 2 को हम समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि यहाँ पर y के जगह पर x पुट करेंगे तो हमारे पास में आएगा x बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ, x को उधर ले जाओ तो आएगा एक्स स्क्वायर, और इसको भी इधर ले आ जाओ, ठीक है, इसको भी इधर लेके आ जाओ तो आएगा माइनस का 3x बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो आएगा x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर देखो x का मान एक तो 0 आ रहा है और एक x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। जब आप x का मान 0 लोगे तो y का मान कितना आएगा आपके पास में, y का मान भी 0 ही आएगा, जो पॉइंट हमने निकाल लिया था पहले ही। और दूसरा, जब आप x का मान 3 लोगे तो x का मान देखो यहाँ पे 3 लोगे तो y का मान भी कितना आएगा आपके पास में, 3 आएगा। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास में। तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास में है 3,3, और ये पॉइंट आ गया आपके पास में 0,0। तो ये दोनों जो आपको फंक्शन दिए गए हैं, दोनों यहाँ पर एक 0,0 और एक 3,3 पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए इसको अब सोल्व करते हैं। इसमें हमको इसका परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमको कोई अलग से फंक्शन नहीं दिया हुआ, x और y में कोई अलग से फंक्शन नहीं दिया हुआ जिस प्रकार से पीछे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसका जो समाकलन होगा हम निम्न प्रकार से करेंगे, डबल इंटीग्रेशन, और यहाँ पर f ऑफ x y तो हमें दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे dx dy। अब देखिए इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी ना वो हम क्या लेंगे, सबसे पहले x की लिमिट लेंगे। लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम पट्टी का जो लेंगे वो y अक्ष के समांतर लेंगे, और छोटी वाली पट्टी जो होगी वो इस प्रकार से होगी। तो बड़ी वाली पट्टी x का मान बताती है, तो बड़ी वाली पट्टी को जब इधर लेके आओगे तो x का मान आपके पास में 0 तक आएगा, यानी कि ये 0 से, और आगे लेके जाओगे तो ये 3 तक जाएगा, यानी 0 से 3 आ जाएगा। और जो बड़ी वाली छोटी वाली पट्टी है उसको जब आप नीचे लेके आओगे तो y का मान कितना है, y बराबर x आ रहा है, और जब ऊपर लेके जाओगे आप तो y का मान कितना आ रहा है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इसको हम करेंगे। तो चलिए इसको आगे सरल करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर ये y है, तो सबसे पहले हम y के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 है, तो 1 का यदि हम y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो आपके पास में y आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ये 0 से 3, और यहाँ पे आएगा y, और लिमिट जो है वो कितनी है, x से 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा dx। अब हम लिमिट जो है पुट कर देंगे इसमें, तो आपके पास में आएगा 0 से 3, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे यानी अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास में आएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा dx। इसको आगे सरल करेंगे तो ये 0 से 3, इसको थोड़ा सही करके लिख देते तो आपके पास में आएगा ये 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो समाकलन आएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट 0 से 3 आ जाएगी। हम इसमें 3 पुट करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास में आएगा 3 इंटू 9/2 माइनस यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा 27/3। तो ये आ गया, ये भी 27 ही है, ऊपर 9 27, यहाँ पर 27 तो कॉमन आ ही रहा है तो 27 को कॉमन ले लो, और इधर इनका दोनों का क्या ले लो, एलसीएम, तो आएगा 6, यहाँ पर 3 आएगा -1, सॉरी -2 आएगा, क्योंकि 3 इधर चला जाएगा 2 इधर चला जाएगा, और ये आपके पास में आ गया 27 इंटू 1/6, और इसको काट लो आप 3 से, 9 3 27 और 3 दूनी 6, तो आपके पास में आंसर आ गया 9/2। ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और एक बार फिर से आप सभी को नए साल की हार्दिक 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 बधाई। धन्यवाद।